सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम। एक बार फिर सूबेदार रविंद्र कौशिक आप सबके साथ। आज सुबह बेटी अनुष्का ने अचानक से एक सवाल किया और मुझे लगा कि ये हम सबको पता होना चाहिए, और इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ बताने के लिए आया। बेटी ने कहा कि जो दीपावली पर्व है वो मनाया जाता है श्री राम जी के आगमन पर, तो फिर गणेश और लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? तो जब मैं छोटा था तो पिताजी से इसी प्रकार मैं भी सवाल कर रहा था, तो उन्होंने जो बताया उस कहानी में उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से मुझे ये चीज़ समझाई थी। वही आज मैंने बेटी को बताई कि जब सतयुग था, सतयुग के बाद त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग और कलयुग जो चल रहा है, तो जो लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा है वो सतयुग से ही हमारे परंपरा में है। और जो त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर माता सीता और लक्ष्मण भाई सहित अयोध्या पहुंचे थे, तो अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर, दीपमाला जलाकर उनका स्वागत किया था उस खुशी में। तो तब से ये दीपावली मनाई जाती है। तो जो गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा है उसमें उन्होंने कहा बेटी ने कि भगवान विष्णु साथ क्यों नहीं है। तो इसके पीछे भी एक धार्मिक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी को श्री विष्णु भगवान ने जब समुद्र मंथन से प्राप्त किया तो इनका विवाह विष्णु जी के साथ हुआ, और भगवान विष्णु ने इनको अपने परम भक्तों के लिए माँ लक्ष्मी को धन की देवी बना दिया। और जब माँ लक्ष्मी धन की देवी बनी तो उन्होंने अपने खजाने के लिए कुबेर जी को वहाँ पे बिठा दिया। तो कुबेर जी ठहरे थोड़ा कंजूस। उन्होंने जब किसी को ज़रूरत होती तो वो बड़ा कंजूसी करते थे, तो माँ लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगता था कि वो उनके भक्तों तक उनके प्राप्त धन नहीं पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने ये व्यथा भगवान विष्णु को सुनाई। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कुबेर जी को बदल दीजिएगा। तो माँ लक्ष्मी ने कहा नहीं, ये यक्षों के राजा हैं और मेरे परम भक्त हैं, तो वो बुरा लगेगा, कोई और उपाय बताएं। तो उन्होंने कहा कि परम बुद्धि के जो देवता हैं गणपति जी, तो गणेश जी को आप इनके साथ बिठा दीजिए। तो माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को कुबेर जी के साथ बिठा दिया। लेकिन उससे पहले गणेश जी ने कहा, माँ मैं जब भी जिसको भी धन देना चाहूँ तो आप बिना आनाकानी किए उसको वैभव, धन वैभव दे देना और भंडारे के जो दरवाजे हैं वो खोल देना। तो उन्होंने कहा तथास्तु। अब कुबेर जी जो हैं वो भंडारे के जो देवता हैं, धन के देवता हैं, बट जो अब गणेश जी हैं वो समृद्धि, सुख, शांति और वैभव के जो देवता हैं, उन्होंने बुद्धि के बल पर उन्होंने भंडारा खोलना शुरू कर दिया। अब बात आती है कि लक्ष्मी पूजन के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि जो गणेश उत्सव है, जो गणेश पूजा है, वो माँ लक्ष्मी ने जब उनको आशीर्वाद दिया, उनके कार्यशैली से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि जब भी भगवान विष्णु मेरे साथ ना हो तो आपकी पूजा मेरे साथ होगी। और वैसे भी भगवान गणपति जी हैं, प्रथम पूजनीय हैं। तो जो चौमासा होता है, 4 मास के लिए भगवान विष्णु ये योग निद्रा में चले जाते हैं। और इस दौरान जब माँ लक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान नहीं होते तो गणेश जी इनके साथ हमेशा रहते हैं। और कार्तिक मास की अमावस्या के दिन भी इसके 11 दिन बाद देव उठनी एकादशी पर ही भगवान विष्णु योग निद्रा से वापिस आते हैं। तो इसलिए दीपावली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और गणेश लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ दीपमाला जलाई जाती है जो श्री राम जी से जुड़ी हुई है। और इस प्रकार जो दीपावली का पर्व है वो
बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के साथ साथ दीपमाला जलाकर। तो जो हमारे पूर्वज है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हम सबको उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई। जो आज के युग के अंदर हमारे जो बच्चे हैं वो हमेशा देखा है कि अपने बड़ों के साथ नहीं बैठते। तो मैं एक इस माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप माता पिता के साथ बैठे हैं, दादा दादी के साथ बैठे हैं और आपकी कोई भी जिज्ञासा है तो शायद गूगल भी उसका जवाब ना दे पाए जो उनका अनुभव आपको जवाब दे सकता है। तो अपने माता पिता की सेवा करें, उनके पास बैठें, उनके साथ समय बिताएं और पढ़ाई के साथ साथ उनसे कहानियाँ सुने, धार्मिक कहानियाँ, और इस तरीके का हमारा जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वो हमारा जो गौरव है उसको आप सीख पाए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। थैंक यू।